सर, साथ साथ हम बात अगर करें अमित शाह साहब की, उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है। तो अपने बच्चों को सामने, अपनी औलाद ऑक्सफोर्ड में बिठा के लंदन में बिठा के सामने जो बच्चे खड़े हैं उनको अगर आप ये कहिए सियासत नहीं जहाद, आओ जिहाद करें, आओ जिहाद करें, तो फिर ये क्या, ये आप मुझे ये बताएं कि ये आखिरी ऑपरेशन किस तरह हो सकता है। मॉल भी यहाँ से जाती है। अब मैंने कहा तुम यूरोप से दवाई लो, कहते यार हम भारत की अफोर्ड नहीं कर पाते, यूरोप की कहाँ से कर लेंगे। रोशे और फाइजर की दवाइयाँ थोड़ी ना अफोर्ड कर सकते हैं। अब चाइना फिर बुखलाया, चाइना का स्टेटमेंट आया जी कि ये अमित शाह जी वहाँ क्यों गए। हमने बोला कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या, हमारी जमीन जहाँ मर्जी जाएंगे। कि एक बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, मोर लिबरल ओपन माइंडेड, कुछ 4-6 किस्म की खवातीन से उसके बचे हैं, उसने भी आगे जिहाद को इस्तेमाल किया, उसको भी मजबूरन अमर बिन मारूफ की बात करा। मैं चीनियों से पूछूं भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया, 75 साल तक क्या सो रहे थे। और किसका नाम दिया, 2 रिवर का जो है नहीं, किसी डाले का किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह सोमवार 10 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। यहां पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि भारत सुई की नोक की भूमि पर भी कोई अतिक्रमण स्वीकार नहीं करेगा। चीन द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर आपत्ति जताने पर अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना और आईटीबीपी के जवानों की बहादुरी की वजह से हमारे देश की सीमा पर हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता। वह समय चला गया जब कोई भी हमारी जमीन पर कब्जा कर सकता था, लेकिन अब सुई की नोक के बराबर भी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हमारी नीति स्पष्ट है, हम सभी के साथ शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी जमीन पर 1 इंच भी कब्जा होने नहीं देंगे। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जिस चीन के पीछे पाकिस्तान अपनी दुम हिलाता है, हमेशा कर्जा मांगता रहता है, उनकी बातें मानता है, उसी चीन को भारत से धमकी मिल रही है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस विषय पर क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, साथ साथ हम बात अगर करें अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को, आपकी फेवरेट कंट्री सर, आपकी सबसे फेवरेट कंट्री चाइना, उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही है। लेकिन सर, साथ साथ बीच में एक क्लैश और चला था आप लोगों का, 2-3 दिन पहले की बात है कि वो जर्नलिस्ट को लेकर चाइना और हिंदुस्तान के कोई वीजा का इशू भी बन गया था। लेकिन अभी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? देखिए आजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है। एक आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए, अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा लूं तो मेरा हो जाएगा क्या, या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दूं तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे हैं, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है, अरुणाचल में हम और मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में आज से हजारों साल पहले ये इंडिया का पार्ट था और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर का। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए, चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई। ए एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज ओनली डिफरेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। आज अमित शाह साहब गए थे तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष वीबीपी एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें करीब आरजू जी 4,800 करोड़ का खर्चा आएगा और ये करीब 2,000 विलेज आइडेंटिफाई किया अलॉन्ग द एलएसी। और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर 455 विलेज इन अरुणाचल। इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इसको बनाना है ताकि ये कल को जो विलेजेस है ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं। दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेस एंड दे कैन बी आल्सो फॉर मिलिट्री यूजेस, क्योंकि चाइना भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है। तो वी हैव आल्सो रेसिप्रोकेटेड दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अमित शाह जी विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट, वो केवल 15 किलोमीटर दूर है एलएसी से, 15 किलोमीटर दूर। और जो भूटान का ट्रांजैक्शन है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह ऑलमोस्ट बॉर्डर मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है एलएसी, वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है।
तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर पर रखी थी, उसमें चाइना नहीं आया। उसने क्या करके नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं इन चीनियों से पूछूं, भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया? 75 साल तक क्या सो रहे थे? और किसका नाम दिया? 2 रिवर का जो है नहीं, किसी डाले का, किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दे। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है। देखिए, मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कल्चरली कुछ नहीं पा रहे। उन्हें लगता था नॉर्थ ईस्ट का एलिनेशन हो जाएगा और हमारे लिए काम आसान हो गया। मिलिट्री इतनी डेवलप हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है, इकोनॉमी के ऑप्शंस खुल गए, टूरिज्म के ऑप्शंस खुल गए हैं। और अब अमित शाह जी अरुणाचल के अंदर बिल्कुल जो लास्ट मान लीजिए हमारा पोस्ट है वो है करीब, वहां से जाके कहते हैं इंडिया, अरुणाचल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और किसी की औकात नहीं है कि हमसे 1 इंच जमीन ले ले। ये मैसेज सीधा सीधा चाइना को था और ये मैसेज किसी के लिए था नहीं। अब चाइना फिर बौखलाया, चाइना का स्टेटमेंट आया जी कि ये अमित शाह जी वहाँ क्यों गए? हमने बोला कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? हमारी जमीन जहाँ मर्जी जाएंगे यार। तुम तो ये चीनी तो ऐसे तो व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, वो कहते वो भी हमारा है। इनके 10 कंट्रियों से बॉर्डर मिलते हैं, 22 कंट्रियों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। आप होता है ना कि दद्दी मरहूम के सपने में आज क्या आया कि भाई सब अगर सपने में कल को चिली आ गया, मैक्सिको हो गया, तो बोलेंगे वो भी हमारा है। एक ही चीज़ कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, अफगानिस्तान से जो है अमेरिका निकल गया, तालिबान जो है वो अपना अमन क्रिएट करके बैठे हैं, इंडिया में अमन है वो कारोबार कर रहे हैं, चाइनीज़ जो है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और क्या-क्या कर रहे हैं। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आज भी कह रही है मिलिट्री ऑपरेशन करने लगे हैं। आपको लगता है कि तारड़ साहब ये आखिरी मिलिट्री ऑपरेशन होगा दहशतगर्दों के खिलाफ, या क्या आप समझते हैं कि ये एक वॉर इकोनॉमी है जिससे आप फायदा उठा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट से हम फायदा उठा रहे हैं? चीमा साहब, ये आपका आखिरी ऑपरेशन नहीं होगा, आपके कई ऑपरेशन होते रहेंगे। लेकिन मैं जिस तरह बताना ये चाहूंगा कि आपको मेजर हार्ट सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ आप पाकिस्तान की बॉडी की सिर्फ एक जगह से ब्लीडिंग नहीं हो रही, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है। जिस तरह मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि आप करप्शन आपके कल्चर का, आपके डीएनए का हिस्सा बन गया है, उसका ऑपरेशन कौन करेगा? आपको एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, वो कौन करेगा? आपने करैक्टर साजी बंद कर दी है, उसका ऑपरेशन किसने करना है? मैं आप ये बताना चाहूंगा, आपने इस्लाम को एज ए कारोबार इस्तेमाल किया, आपने जिहाद को एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की है पिछले 20-25 सालों में, तो उसके असरात, और आज फिर क्या हो रहा है मैं बताना ये चाहूंगा। इसलिए आपका आखिरी ऑपरेशन नहीं है कि एक बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, मोर लिबरल ओपन माइंडेड, कुछ 4-6 किस्म की खवातीन से उसके बचे हैं, उसने भी आगे जिहाद को इस्तेमाल किया, उसको भी मजबूरन अमर बिन मारूफ के पास जाना था। तो ये सारी चीजें कहां लेके जाएंगे? आपके ऑपरेशन बंद हो सकते हैं यहाँ जब आप अपने बच्चों को सामने, अपनी औलाद ऑक्सफोर्ड में बिठा के, लंदन में बिठा के, सामने जो बच्चे खड़े हैं उनको अगर आप ये कहें सियासत नहीं जहाद, आओ जिहाद करें, आओ जिहाद करें, तो फिर ये क्या? आप मुझे ये बताएं कि ये आखिरी ऑपरेशन किस तरह हो सकता है? किस तरह हो सकता है जब आपको जिहाद की डेफिनेशन की ना पूरा पता हो और आपने रंग रंग की खुद तंजीमें बनवाई हो अपने सुपरविजन में, ये लश्कर तैयबा है, ये फलाह है, ये फलाह है, क्योंकि आपको पता था ये कारोबार है हमारा, तो ऑपरेशन ये किस तरह बंद हो?